इसलिए आई हो? का तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए थे। कहाँ है उमर? का दरवाजे के बाहर खड़ा है। जब वो बाहर आई है, तारीख में लिखा है उमर की आंख में आंसू थे, हाथ उठे थे, रो के कह रहे थे मालिक खाली ना लौटाना, उमर की झोली में ये बेटी डाल देना। उमर रो के बेटी मांग रहे हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी मांगो तो जालिम बन के नहीं, गर्दन झुका के बेटी मांगना, इसलिए कि जो बेटी दे देता है वो उठा के तुम्हें सब कुछ दे दिया करता। तहकीक नहीं की। का अगर तहकीक करते तो इतनी जल्दी आना करते। कहने लगे जरूरत नहीं पड़ी तहकीक की। का क्यों? का वजह ये है कि जो इब्राहिम ख्वाब में आके तुम्हें मेरी बेटी के बारे में बता के गया है, वही इब्राहिम मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में बता गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। तवज्जो है? नहीं भाई, मेरी सुने बात, मेरी तबीयत भी अलील है, मैं दवा कर रहा हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब सुने मेरी बात, निकाह हो गया हजरत अब्दुल्ला का हजरत आमीना से, ठीक है? तवज्जो है? ए नौजवान भैया, किधर बैठ जाइए। बहुत काम की बात बता रहा हूँ बेटे, ये सुने मेरी बात, ये ज्यादातर जवानों के काम की बात है। तवज्जो है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आ गई हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के घर। अब बताओ वो जोड़ा कितना प्यारा होगा, वो जोड़ा कितना प्यारा होगा जिस जोड़े में माँ आमीना हो और बाप अब्दुल्ला हो। आमीना कमाना होता अमानतों वाली, तो रब की अमानतों की अमीन सैयदा आमीना। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, पहले से ही नाम अब्दुल्ला है, खुदा की कसम से। बाकी किसी का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, है ना? किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। अब गौर करना मेरी बात पे बहुत गौर से, आमने सामने बैठ के ये बातें अपने घर भी बताना चाहते हैं। इधर हजरत आमीना और इधर हजरत अब्दुल्ला। अब हजरत आमीना के होठ खुले, कहती अब्दुल्ला मैं बड़े नसीबों वाली हूँ। कहा क्यों? कहा रब ने मुझे तुम्हारे जैसा शोहर अता किया। हजरत अब्दुल्ला फौरन उछल गए, ना आमीना तुमसे ज्यादा मैं नसीब वाला हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे रब ने तुम्हारे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत पारसा बीवी अता की है। अल्लाह अकबर, ये जुमले थे। आज अगर ये जुमले घरों में बोले जाएं, खुदा की कसम तलाक़ें नहीं होंगी। हमारे घरों के हालात कैसे हैं? इधर माँ बैठ गई, इधर बाप बैठ गया। औरत कहती है सुनिए तुम तो इस लायक ना थे, मैं तुम्हारे घर आती, मेरे बाप की जबान थी जो मुझे आना पड़ा, तो शोहर भी कहता चल चल, तेरी औकात क्या थी, मैं तो तुझे लाता नहीं, वो तो मजबूरी थी, मेरे बाप ने कह दिया था इसलिए तुझे बीवी बना के लाना पड़ा। इस वजह से फिर तलाक हुआ करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बैठा करो तो गाली न दिया करो, बुरा न कहा करो, एक दूसरे की तारीफ किया करो, इसलिए कि जब मियां बीवी खुश होते हैं तो घर में खुदा की रहमतें नाज़िल हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा जी। लेकिन करते ही नहीं, बाहर यारों से हंस के मिलेगा, घर में कुत्ते जैसी शिकल बना के जाता है। वो पेट भर के घर में घुसेगा सूरज, ए लोटा कैसे बड़ा, झाड़ू कैसे, वो शर्म कर यार। तू बता, सुबह उठ के जब तू गया था, रात वाली ड्रेस अलग होती है, दिन की अलग होती है, तूने लुंगी उतारी इधर फेंक दी, जूते चप्पल उधर फेंक दिए। अब जब शाम को आया था तो बताइए कपड़े तुझे घर में पड़े मिले? नहीं ना, इसने तेरी एक एक चीज उठा के रखी, एक एक चीज संभाल के रखी है। उसके साथ ही बदसलूकी हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे हुजूर की जिंदगी आप देखें, खुदा की कसम अगर हुजूर की बात की जाए, हुजूर की बात की जाए, हजरत आयशा सिद्दीका एक दिन हुजूर गुस्ल करके निकले ना, नहा के आए, हजरत आयशा सिद्दीका ने मोहब्बत से आटा लगा दिया। आज का शौहर होता थप्पड़ मार देता, तुझे पता नहीं मैं अभी 10 रुपए का साबुन लगा के आया। मुस्कुराए फिर नहाने के लिए लगे, आपने वो आटा धोया फिर वापस आए, कपड़े पहने हुजूर ने, और जब जाने लगे हजरत आयशा सिद्दीका ने यूं रास्ता रोक लिया। हुजूर कहने लगे आयशा क्या बात है?
का मेरे वालिद ने कहा था आयशा कभी हुजूर अकेले मिले ना उनसे दुआ करा लेना, का हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। कहा कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। कौन कह रही है हजरत आयशा सिद्दीका कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर की लाडली चाहिए थी ज़ौजा, वो कहती है दुआ करें अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। मेरी माँ बहनें सोचें जो दिन रात शोहरों को कोसती हैं, गाली देती हैं, बदतमीज बोलती हैं अपने शोहरों के खिलाफ, कितना मुश्किल है उनके लिए जन्नत में जाना। खेल नहीं है जन्नत, बहुत मुश्किल है। ऐसी औरतें जो शोहर की इज्जत नहीं करती उनके लिए बहुत मुश्किल है जन्नत में जाना। आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। कहा क्या कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। मेरे हुजूर के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे। जैसे इतना कहा खुशी में हजरत आयशा जमीन पे लौटने लगे। हुजूर ने हाथ पकड़ा, आयशा ये क्या कर रही है? कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दी है। कहने लगे आयशा जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए आज की है ना, ये अपनी उम्मत के लिए सुबह शाम दुआ किया करता था। ये दुआ तुम्हारे के लिए सुबह शाम किया करता हूं। मेरे भाई ये बीवियों के साथ हुजूर का किरदार था। आज हमारा किरदार देखिए। हजरत अब्दुल्ला बैठे, खुदा की कसम, इधर हजरत अब्दुल्ला इधर आमना, और एक दूसरे की तारीफ हो रही है, बातें हो रही हैं। कहती मैं तुमसे ज्यादा नसीब वाली हूं, मुझे तुम मिले हो। आप कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा नसीब वाला हूं, मुझे आप जैसी बीवी मिली है। कभी कह के देखना अपनी बीवी से, खुदा की कसम घर जन्नत बन जाएगा। लोग कहते हैं बीवी फरमाबरदार नहीं है, बीवी फरमाबरदार ये कोई बड़ी बात है? सबसे आसान काम समझता हूं मैं बीवी को फरमाबरदार बनाना। खाली उसके दिल का ख्याल कीजिए, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल कीजिए, उसको जलील मत कीजिए, उसे इज्जत दीजिए, वो तुम्हारे कदमों की जूती बन जाएगी। सिर्फ इज्जत देनी है, और जब बीवी तुम्हारे कदमों की जूती बनेगी तो तुम्हारे घर की जो नस्ल होगी वो फूल बन के बनेगी। ये याद रखिए, फूल बन के बनेगी। अब मैं बात करूं हजरत अब्दुल्ला की, निकाह हो गया हजरत अब्दुल्ला का, फरमाइश नहीं। अब जैसे निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला का 2 महीने गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला अपने घर से तिजारत के लिए निकले और हुजूर माँ की शिकम में तशरीफ फरमा हो चुके। सुभान अल्लाह, ये नूर कितनी एहतियातों के साथ आया। इस बात पर जरा गौर करें। ये जो बदबख्त कहते हैं हुजूर के माँ बाप जहन्नमी है, माज़अल्लाह। मेरा चैलेंज है, हुजूर ने कहा लोगों जिन रहमों में मेरा नूर जाता था वो रहम भी शान वाले थे, जिन पुश्तों में मेरा नूर जाता रहा वो पुश्तें भी शान वाली थी। पहले जमाने में ऐसे भी औलादे थी जो बिना निकाह के पैदा होती थी। हुजूर फरमाते हैं मैं किसी ऐसे शिकम में ना गया जो बिना निकाह के दुनिया में आया, मैं अगर उस शिकम में गया था जितने शिकमों में मैं गया वो शिकम भी शान वाले थे, वो रहम भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह जहन्नम है। अब मैं अर्ज करूं आपसे, खुदा की कसम इन्हें अपनी 7 पुश्तों का नाम याद नहीं है, हमें हुजूर का पूरा नस्ब याद है। ये सुन्नियों का तसव्वुर है। निकाह हज़रत आमीना का हुआ, अब किस एहतियात से देखो, खुदा की कसम ये नूर आ रहा है। अल्लाह ने इस नूर को हज़रत आदम की पुश्त में रखा था। कहाँ रखा था? इतनी सुस्ती से मैं बीमार होकर बोल रहा हूं, आप सेहतयाब होकर नहीं बोल पा रहे। हज़रत आदम के पुश्त में इस नूर को रखा। फिर ये नूर कैसे आया, बस शजरा बयान करता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर खत्म। जरा कह दें सुभान अल्लाह। अगर जोर से नहीं कहोगे तो तकरीर 1 घंटा बढ़ा दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, जरा मोहब्बत से सारे कह रहे सुभान अल्लाह। जितनी बड़ी भीड़ है ना उतनी जोर से बोल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं भूख लगी है कि लंगर नहीं मिला है कि खाना नहीं खाया है। अगर खाली देखो लंगर के सहारे से ना आया करो, थोड़ी रोटी घर भी खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो लोग खा के आए जरा वो बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोग खा के, आपने सलामत रखे। बस मैं शजरा बयान कर रहा हूं, बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। ये जरा सामने वाली ये डिस्प्ले जो है ना ये जरा अच्छी होनी चाहिए। जब डिस्प्ले अच्छी होती है तो चीज ज्यादा जल्दी दिखती है ना। असल डिस्प्ले होती है ना, जरा बोल दें आप लोग जरा सुभान अल्लाह। आप लोग कुर्सियों पे बैठे देखिए, मैं देखिए मेरे कुछ भाई जो है ना ये खड़े, मैं इनसे सिर्फ एक बात कहूंगा, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था, बाप से कहना तेरे हलाल लुक़्मों का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर पूरा जलसा सुना था।
अल्लाह आपको सलामत रखे, जो खड़े होकर सुन रहे हैं, जो बैठ के सुन रहे हैं, बस उनको भी अल्लाह सलामत रखे, सभी को अल्लाह सलामत रखे। बद्दुआ तो किसी के लिए होती नहीं है ना, हमारे नबी ने सबको दुआएं दी हैं, बस कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कराम, लमकने कराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे रिज़्क़ में, इनके इल्म व अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीन करें ये तमाम ही कायनात के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका है। ये सिर्फ ईमान वालों के लिए खुशी का मौका नहीं, बल्कि ये हर धर्म के लोगों के लिए खुशी का मौका है कि इस मुबारक महीने में रब ने मोहसिन इंसानियत को इस दारे फ़ानी में मबूस फरमाया। ये बड़ा करम किया अल्लाह ने, वरना सच तो ये है कि कोई अपनी चाहिए शय किसी को नहीं देता है। रब का कितना बड़ा करम है कि उसने लाडला महबूब हमें दे दिया। ये उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें अपना लाडला महबूब दिया। और मैंने जो ये बात कही कि ये सिर्फ अहले इस्लाम के लिए खुशी का मौका नहीं, कायनात के लिए खुशी का मौका है, उसकी वजह यह है कि यकीनन हर धर्म के लोगों की आप तहकीक कर लें, अगर बेटी सलामत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की वजह से सलामत। हर धर्म के लोगों ने अगर माँ का एहतराम किया है तो मेरे नबी के आने के बाद, उनके बताने के बाद माँ की कदर की है। इसलिए हर धर्म के लोगों का ये फर्ज बनता है जब 12वीं आए तो मदीने वाले का नारा हर दरवाजे से चाहिए। नकीब अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मैं इदारे में गया, मदरसे में ठहरा हुआ था, बड़ी तबीयत खुश हुई। मुझे लगा कि ये कौम जितनी शान से जलसे कराती है उतनी शान से मदरसे भी चलाया करती है। बड़ी बुलंद इमारत मदरसे की, और माशाअल्लाह तलबा तालीम और तरबियत से मुज़य्यन है, तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह और तरबियत भी दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके इदारे में दोनों चीज़ें एक साथ जमा हैं, तालीम भी है, तरबियत भी है। अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए, और जितने भी इस इदारे के मुआविनीन हैं मौला करीम सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं एक बात कहूँ, मुहद्दिस देहलवी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिस जगह पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, 1 साल तक जमीन पर अल्लाह अपने करम की बारिशें फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? अल्लाह सलामत रखे, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाती 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को टाल दिया करता है जहाँ हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है। और ये हमारे ईमान की अलामत है, हमारे ईमान की अलामत है। लोग कहते हैं दुनिया में 2 ईदें आई, ये तीसरी कहाँ से आई? बड़ी अच्छी बात नकीब अहले सुन्नत रज़ा साहब इन्होंने कही कि ये तीसरी ईद भी मुस्तफ़ा की चौखट से मिली है। ठीक है ना, ये मुस्तकिल जवाब हो गया, ये भी हुजूर की चौखट से मिली है। लेकिन मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये कहते हैं कि शब क़द्र इसलिए अफजल है क्योंकि उसमें कुरान आया है, और 12वीं शरीफ इसलिए अफजल है कि इसमें कुरान वाला शरीफ है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि हुजूर एक बार आए हैं, ये पूरी हर साल तुम विलादत क्यों मनाते हो? तो सीधी सी बात है, कुरान भी तो सिर्फ शब क़द्र में नाजिल हुआ था, एक रात में आया था ना, फिर हर साल शब क़द्र क्यों आया? मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, लोगों जिस रात में कुरान आया अगर वो 1000 रातों से अफजल है तो जिस रात में कुरान वाला आया होगा वो कितनी रातों से अफजल रही होगी।
जिंदाबाद अंग्रेज भाई हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमें मिलाद वालों में पैदा किया, बेशक मिलाद वालों में पैदा किया है। और बता दूं ये इन बुजुर्गों का एहसान है, ये हम पे इन बुजुर्गों का एहसान है। चाहे वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, चाहे हाफिज मिल्लत हो, चाहे ताजुश शरिया हो, चाहे मुफ्ती आजम हो, चाहे बरेली के अहमद रजा हो, एहसान है इनका, एहसान है इनका। लोग कहते हैं यार हर जलसे में हुजूर की विलादत, पिछले साल भी यही बातें बयान हुई थी, इस साल भी यही बातें बयान हो रही हैं। तो सीधा सा जवाब है, पिछले साल जो हमने ये बातें बयान की थी वो उन बच्चों को बताई थी जो 6 साल के हुए थे, और इस साल जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं जो 5 साल के हुए हैं। और हम पूरी जिंदगी अपनी नस्लों को हुजूर की विलादत सुनाते रहेंगे, पूरी जिंदगी सुनाते रहेंगे। आला हज़रत क्या कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। एक रात की बात नहीं, हम कयामत तक हुजूर का चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह, कयामत तक चर्चा करेंगे। और ये इन बुजुर्गों का एहसान है। वरना एक बहुत बड़े मौलवी से उसकी कौम के उसके एक पुजारी ने कहा था कि बाबा जरा मिलाद सुना दो। उलमा समझ गए होंगे मैं नाम लेके महफिल को नापाक नहीं करूंगा, इसलिए कि पाक महफिल है तो बातें पाकों की होनी चाहिए। ठीक है जी, इशारे से समझ जाइए। तो वो मौलवी साहब बहुत बड़ा तफंग तोप था अपनी जमात का, उसका एक चाहने वाला कहता जनाब जरा मिलाद सुना दीजिए। उसने कहा मिलाद बयान करने के लिए रिवायत का याद होना जरूरी है, मुझे हुजूर की विलादत पे कोई रिवायत ही याद नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारा मौलवी है उजट जिसे हुजूर की विलादत पे रिवायत याद नहीं, और ये इमाम अहमद रजा के चाहने वाले हैं। मैं 18 साल की बात नहीं करता, 15 साल की बात नहीं करता, किसी 8 साल के बच्चे से उठा के पूछो मुस्तफा की शान बता, अगर वो सुन्नी है तो कहेगा हुजूर के बारे में बात करते हो तो सुनो, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे। अगर वो सुन्नी है तो कहेगा नमियाती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको चगे दो सरा जाना। अगर वो बरेलवी है तो झूम के कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। मुकद्दर के धनी हैं हम मिलाद वाले लोग हैं जी, हम मिलाद वाले लोग हैं। बेशक सोचो तो सही हम कितने खुश नसीब हैं, हमें बुजुर्गों की चौखटें मिली, बुजुर्गों की चौखटें मिली। आला हज़रत ने क्या कहा था, बड़ी प्यारी बात कही। आप कहते हैं तुझसे दर, जो समझेंगे वो बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको, सग से है मुझको, कितनी नीचे लेके आए। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कह दिया ना, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आपने ना ये बिल्ले सिर्फ इसलिए लटकाएं कि आप कमेटी वाले, लेकिन मैं बताऊं खुदा की कसम ये बिल्ले सिर्फ कमेटी वालों के लिए नहीं, ये बिल्ले मुस्तफा के गुलामी के बिल्ले हैं। ये जो गले में गुलामी के कार्ड, अल्लाह करे इसी कार्ड के जरिए मुस्तफा आवाज दे दें। कहाँ हैं जिन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी का कार्ड लटकाया था, है ना? ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो समझे ये उसके लिए बड़ी बात है, वरना ना समझ का मामला तो ये है कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या है नजर क्या देखे, अंधों को क्या दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता ना। तो नसीब है, नसीब है हमें रब ने मिलाद वाला बनाया, हमें मिलाद वाला बनाया। आला हज़रत कहते हैं तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब एक बात बता दें, आप जानिए अब ये कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, एक भाई ने इधर से लात मारी, एक ने उधर से मारी, उसकी अकल कट गई किधर गई। आपने क्यों मारा उसको? क्योंकि वो आवारा कुत्ता था,
वो किसी का कुत्ता था नहीं, उसका कोई मालिक नहीं था, आवारा था। आप कहेंगे मौलवी तू आया मुरादाबाद से, कुत्ता हमारे उड़ीसा का, तुझे कैसे पता चला आवारा? तो मैं कहूंगा उसके गले में कोई पट्टा नहीं है, उसके गले में कोई पट्टा नहीं पड़ा था। इसलिए कि जो पालतू कुत्ते होते, नस्ली होते, वो बड़े महंगे भी होते हैं और उनके गले में कोई ना कोई निशानी पड़ी होती है। जिनके पट्टा पड़ा होता है तो ठोकर कोई नहीं मारता। लोग कहते हैं ठोकर ना मारना, पट्टा पड़ा है, मौलाना अजहर का कुत्ता है, मौलाना शाहनवाज का कुत्ता है, इसको लात ना मारना, ये नियाज भाई का कुत्ता है। ये पट्टा देख के लोग कहते हैं मार मत देना। अगर तुमने कुत्ते को मार दिया ना तो फिर सोच लेना जिसका कुत्ता है वो आके कलाई पकड़ लेगा। अब समझ में बात आ गई। जो वलियों से दूर रहते हैं उनके गले में किसी का पट्टा नहीं होता है, लेकिन जो बरेली वाले हैं किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हाफिज मिल्लत की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की मोहब्बत का पट्टा, किसी के गले में आला हज़रत की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में बगदाद वाले की निस्बत का पट्टा। अब जब ये पट्टा होगा क़यामत के दिन फरिश्ते पकड़ने आएंगे तो जो आवारा होंगे उनको तो मारा जाएगा। जिसके गले में पट्टा होगा कहेंगे छोड़ दो, ये मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है, ये हाफिज मिल्लत का गुलाम है, ये आला हज़रत का गुलाम है। अब आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो संग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रखे पट्टा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? सुभान अल्लाह। कौन होता है? जो किसी का होता है जी, जो किसी का नहीं होता वो कीमती नहीं होता, वो कीमती नहीं होता। बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात और बता दो जी, चले आगे, थके तो नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आज ये महफिल हुजूर के मदीने पहुंच जाए। सुने बहुत गौर से। सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, झंडे लगे थे बारहवीं शरीफ जी, लगे थे झंडे, है ना? तो अब एक बात मुझे बताइए, बहुत संजीदगी से, पढ़े लिखे लोग भी हैं, संजीदा लोग भी हैं, बड़े बूढ़े लोग भी हैं, बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा। एक झंडा लगा होता है इलेक्शन के दौरान, अगर पंजे वाला झंडा लगा हुआ है ऐसे तो लोग किसकी पार्टी का बताते हैं? बोले कांग्रेस का। और अगर वो संग लगा हो, अगर फूल बना हो कमल का, बोले जोर से। अगर हाथी बना हो, साइकिल बनी हो, समाजवादी। अगर गुंबदे खजरा बना हो, मदीने वाले आए, गुंबदे खजरा बना हो, मोहम्मदी। अब पहचान लेना, जिसके घर पे झंडा जिसका लगा होगा वो उसी का कहलाता है। और जहां झंडा नहीं होता वो किसी का नहीं। किधर जाना है, ये कौन होते? लोटे, बेपैंदी के या थाली के बैगन, जो थाल देख के फिसल जाएं, वो थाली के बैगन। कसम खुदा की जो झंडा गाड़ के कह दे फायदा हो या नुकसान, जान तो मोहम्मद के हवाले कर डाले। समझ गए ना मेरी बात? तो अब जिनके दरवाजे पे झंडा लगा वो कौन कहलाए? मोहम्मदी, यानी कि मिलाद वाले लोग। मिलाद वाले लोग। अब चलें आगे। एक बहुत गलत बात कहते हैं, बहुत गलत बात क्या कहते हैं? माज़अल्लाह ये कहते हैं नबी के माँ बाप जानना नहीं रहा। नबी के माँ बाप को ये लोग जानना नहीं बताते। हमारा देवबंदी वहाबियों से इख्तिलाफ का सबब सिर्फ दुरूद व सलाम नहीं है, सिर्फ फातिहा नहीं है जी। ये मुस्ताहब चीज है, कोई ना करे। जरूरी है कि हर घर में फातिहा होती हो। कुछ लोग भूल भी जाते हैं, नहीं भी करा पाते।
कुछ लोग जानबूझ के नहीं कराते, तो क्या वो खारिज दीन से नहीं ना? कुछ लोगों को वक्त मिलता तो रोज खड़े होकर सलाम पढ़ते, कुछ पढ़ ही नहीं पाते, फुर्सत नहीं मिलती, तो जिन्हें फुर्सत नहीं मिलती क्या वो दीन से खारिज नहीं ना? ये ऐसे काम है कि जिनको करने से मुस्तफा के करीब होता है बंदा, ना करने से दीन से खारिज नहीं होता। तो झगड़ा इसका नहीं है, झगड़ा अकाईद का है। झगड़ा अकाईद का बेशुमार अकाईद उलमाए इकराम ने उम्मीद है बताए होंगे आपको, जिनसे हमारा इनसे इख्तिलाफ है। उनमें एक अकीदा इनका ये भी माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहां नबी की अम्मी की कब्र है, इन जालिमों ने उस कब्र को खोद के उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। जब पूरी दुनिया से एहतजाज किया गया और इनसे पूछा गया तुमने ये क्यों किया, तो इन कुत्तों ने ये कहा था कि माज़अल्लाह ये जहन्नमी आती, हमने इसलिए इनकी कब्र में आग लगाई। और तुम्हें बता दूं अब बरेली वालों का अकीदा क्या है। हमारा अकीदा है कायनात में कोई माँ आमिना जैसी हो तो ला के दिखाओ, जिसने नबियों के इमाम को अपनी गोद में झूला झुलाया, ला के दिखाओ। खुदा की कसम कायनात की माएँ कुर्बान हो जाए सैयदा आमिना के कदमों पे, वो माँ कितने नसीबों वाली है जिसने सैयदुल अंबिया को 9 महीने अपने पेट में रखा है। सुभान अल्लाह, 9 महीने अपने पेट में रखा है। और खुदा की कसम आमिना मशहूर हुजूर की विलादत के बाद नहीं हुई, विलादत से पहले भी आमिना के चर्चे हो रहे थे, बेशक विलादत से पहले भी। और तुम्हें बता दूं मर जाना हुजूर का मिलाद मनाना न छोड़ो, और अपने बच्चों को बता देना अगर फाके से न मरना हो तो मुस्तफा के नाम का मिलाद मनाते रहे। हाँ, हमारा अकीदा अपना क्या है, शम्स तबरेज़ भाई और हर सुन्नी का अकीदा यही है बरेलवी का कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका दे रहा। हम तो खाते ही हुजूर का है। और वो कितनी प्यारी बात किसी शायर ने कहा था कि जमाना जितना लंगर खा रहा है ये चक्की फातिमा की चल रही है। हाँ ना, जमाना जितना लंगर खा रहा है ये चक्की फातिमा की चल रही है। भाई हम तो खाते ही हुजूर का है, खाते ही हुजूर का है। मुफ्ती आजम ने कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और मुजाहिद मिल्लत ने मदीने जाके कहा था जब उनके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, खुदा की कसम दुनिया जानती है जिसका दस्तरखान था उसी का खाना था, लुक़मे भी वही खिला रहा था, हाथ भी उसी का था। सबने कहा था मुजाहिद मिल्लत तेरी क्या शान है, तुझे अपने हाथ से मुस्तफा खिला रहे हैं। तो कहा था यूं ही नहीं, उनके नाम पे हथकड़ी पहन के देखो, लुक़मे खिलाने के लिए मुस्तफा खुद आया। पीते हैं तेरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं क्या कह रहा था, नबी की अम्मी आप देखो तो सही, आज भी अगर रिश्ते होते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं कि पहले लड़की की माँ देखो ये किस खानदान से ताल्लुक रखती है, इसका बाप देखो कैसा है, तब किसी लड़की को हम अपने घर की बहू बनाते हैं। सोच तो सही, अगर हम अपने घर की बहू बनाने के लिए 1000 तरीके की छानबीन करेंगे तो रब ने जब महबूब की माँ बनाई, सोच तो सही, रब ने जब महबूब की माँ बनाई होगी तो कितना बड़ा इंतखाब किया होगा, कितना बड़ा इंतखाब किया होगा। तू घर की बहू बनाए, पूरे मोहल्ले में तहकीक करता है क्योंकि तू नहीं जानता और रब तो सब जानता है। वो कादिर मुतलक है, उस माँ के मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। अरबों खरबों औरतों में सिर्फ सैयदा आमिना का इंतखाब हुआ और ऐलान किया गया लोगों महबूब की माँ बनने के लिए आमिना से बेहतर कोई औरत नहीं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। और गौर करें मेरी एक बात पे, तवज्जो है ना जी, समझ में आ रही है ना? उम्मीद है इंशाअल्लाह किसी भाभी से हारोगे नहीं। इतनी सस्ती ज़बान, इतनी आसान ज़बान में समझा के जा रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी कौम का एक एक बच्चा मसलक आला हज़रत की तोप बने। और कोई वहाबी अगर कहे मिलाद क्यों मनाता है, सब थप्पड़ मारना कि थाना भवन तक आवाज जानी चाहिए और तेरे थप्पड़ की आवाज को लोग मसलक आला हज़रत का नाम दें। ये बात मेरी याद, खुद सोचिए
हम घर की बहू बनाते तो पूरे मोहल्ले में तहकीक करते हैं, पूरी बस्ती में पूछते हैं फलां की बेटी कैसी है, भाई तुम्हें तो पता होगा, उसकी माँ कैसी है, बता तो सही। रब ने जब महबूब की माँ बनाई, खुदा की कसम सोच तो सही, हुजूर को वो जमीन दी गई जो सारी जमीनों में अफजल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो 70,000 से ज्यादा अंबिया मुरसलीन मिस्र की जमीन में पैदा हुए, शाम में 70,000 से ज्यादा नबी पैदा हुए, लेकिन हुजूर को मक्का शरीफ में पैदा किया। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये जमीन सारी जमीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। और जिस खानदान में पैदा किया गया वो खानदान सारे खानदानों में अफजल, वो खानदान सारे खानदानों में अफजल। दादा कौन है नबी का? खुदा की कसम कलेजे फट जाते हैं बड़े बड़े ताकत वाले के। जानते हो अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं। एक मस्जिद का खजांची हो जाए तो सीना चौड़ा करके चलता, मैं खजांची हूं, मस्जिद का मुतवल्ली हूं। सोच तो सही वो कितने नसीब वाला होगा जिसको रब ने काबे का मुतवल्ली बनाया। सुभान अल्लाह। दादा काबे के मुतवल्ली हैं और सरदार कुरैश के। ऐसा दबदबा था आपका कि अबरहा काबा ढाने आया, मगर आंख में आप मिला के बात ना कर सकते। हाथियों की फौज लाया काबा गिराने के लिए, अकीदा देख नबी के दादा का। ऊंट उनके हाथ के ले गया, जब ऊंट लेकर आया कहने लगे मेरे ऊंट दे रहे, मेरे ऊंट क्यों लाया? उसने कहा ऊंट ले जाओ, काबा नहीं बचाओगे। कहने लगे ऊंट का मालिक मैं हूं, मैं अपने ऊंट बचाने आया हूं, काबे का जो मालिक है वो अपना काबा खुद बचाएगा। ये अकीदा है, ये अकीदा है, तौहीद है उनका। कहते काबे को काबा वाला बचाया, बचाया ना। परिंदों की चोंचों में कंकरी आ गई, 3 कंकरी हर परिंदे के पास, 2 पंजों में एक चोंच, छोटी छोटी मसूर के दाने के बराबर थी, जिधर डाल देते अल्लाह की मार, इधर पड़ती पैर के तलवे में निकल जाती, जिसके लग जाती सड़ गल जाता वहीं। तो ये मार तो मैं क्या बात कह रहा था, सोच तो सही। खुदा की कसम तारीख में एक नाम आता है सौदा। ये जब पैदा हुई तो इतनी काली थी कि इसका नाम ही सौदा पड़ गया। घर के खादिम ने आके इसके बाप से कहा सौदा के, अभी सैयदा आमीना भी पैदा नहीं हुई, ये तब की बात कर, आके कहा कि तेरे घर में बहुत काली बेटी पैदा हुई। तो लोग गोरी बेटियों को देखना पसंद नहीं करते थे, ये तो थी भी काली। उसने कहा फिर तो मुझे सूरत भी ना दिखा, उसे ले जाके कहीं कत्ल कर दे। वो लेके गया, उसने जंगल में जाके ना जब कत्ल करने का इरादा किया, रखा जमीन पर तलवार उठाई, आवाज आई इसे कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद कान बजे होंगे, धोखा हुआ होगा। उसने फिर दूसरी बार तलवार उठाई, फिर आवाज आई खबरदार इसे कत्ल न कर। रुक गया, फिर दाएं बाएं कुछ नहीं। तीसरी बार उसने कहा ये धोखा लग रहा है, उसने तलवार उठाई मारना चाहा, आवाज आई अगर तू इसे नहीं पाल सकता छोड़ के चला जा, हम अपनी रहमत से पाल देंगे। इतने जब सुना तो सोचने लगा मालिक ने इसको कत्ल करने भेजा है, मगर लगता है बच्ची बरकत वाली, ये अपने घर ले आया, परवरिश की। जानते हो जब ये बच्ची जवान हुई, इसको अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील ये सारी किताबों का इल्म दिया, और अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना नुजूमी बनी कि ये लकीरें देख के बताती थी किसके नसीब में क्या लिखा है। ये सौदा लकीरें देख के बताती थी किसके नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह अकबर, जिस शहर में जाती है ऐलान कर दिया जाता सौदा आ रही है, लोगों अपनी हथेली दिखाओ, अपनी लकीरें देख दिखाओ और पता करो नसीब में क्या लिखा है, ये ऐलान कर दिया जाता। अल्लाह अकबर, एक दिन इत्तेफाक से इस सौदा का गुजर मुस्तफा की अम्मी के घर यानी मदीना शरीफ से गुजर होने लग जाता है। ऐलान होता है औरतें बच्चियों आ जाओ, आज सौदा आ रही है, अपने अपने हाथ दिखाओ, नसीब के बारे में पता करो। लंबी लाइन औरतों बच्चियों की लग जाती है, लंबी लाइन में खड़े हैं। अल्लाह अकबर, ये सौदा है, लकीरें देखती है, कहती तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है, हाथ देख के बताती जा रही है तेरे नसीब में ये लिखा है। दूर खड़ी है नबी की अम्मी सैयदा आमीना, इस तमाशे को देख रही थी। किसी ने कहा आमीना तू भी अपना हाथ दिखा और देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा है। नबी की माँ ने कहा था हमें इन लकीरों पर एतबार नहीं,
अपने रब की जात पे एतबार है। फिर भी औरतें कहने लगी हलीमा तेरी उम्र 6, आमिना तेरी उम्र 6 साल है, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। तेरा किरदार जमाने से जुदा है, तेरा अंदाज जमाने से जुदा है, तेरी फितरत में ऐसी हया है कि किसी में देखी नहीं गई है, तेरी जात में ऐसी बरकतें हैं जो किसी जात में नजर नहीं आई है। जरा चल तो सकी, एक बार हाथ तो दिखा, पता तो चले तू कौन है, तेरे नसीब में क्या है। सैयदा आमिना को लोग पकड़ के लाए, अभी उम्र 6 साल है, जैसी हाथ की लकीरें उस सौदा ने देखी है, माथे पे पसीना आ जाता है, कभी चेहरा देख रखी है, कभी लकीरें देख रखी है। सबने कहा था क्या हुआ, सबकी लकीरें तूने देख के मिनटों में फैसला कर दिया, आखिर इस बच्ची की लकीरों में क्या है जो तू बता नहीं पा रखी है। उसने कहा हैरत हो रखी है, इसकी लकीरों में बड़ी 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 तारीखें छुपी हैं। कहा कहना क्या चाहती हो, कहा इसकी लकीरें बता रखी हैं, या तो ये बच्ची खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते हजरते आमिना, नाराए तकबीर। समझ गए, या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। अब एक बात बताओ, ये मिलाद नहीं है तो और क्या? अभी हुजूर नहीं आए, मगर एक बात याद रखिए, इसी सौदा को क्यों बचाया गया? बेटियां तो बहुत मरी थी, इसलिए बचाया गया क्योंकि इससे हुजूर की विलादत का ऐलान करा। ये बात तो कंफर्म हो गई, जो हुजूर की विलादत का ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते थे, वो बचाए थे। ये उनकी आमद की बरकत है, जो उनके आने की बातें करते हैं वो मारे नहीं जाते। जोर से वो मारे और जोर से वो मारे नहीं जाते, बचाए जाते थे। इसलिए हर शख्स को मिलाद करना, और मिलाद क्या है? सरकार की आमद। ये नारा इतना मजबूत होना चाहिए कि कलेजे फट जाए, तुम्हारी पहचान बननी चाहिए ये नारा, और ऐसे ही जवाब आना चाहिए सरकार की आमद। अल्लाह सलामत रखे। जानते हो इधर हज़रत आमिना, चलें आगे, इधर हज़रत आमिना कहाँ पैदा हुई? माशाअल्लाह, मेरा भाई जिसने बोला अल्लाह उसको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये मदीने शरीफ में पैदा हुआ और हज़रत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुआ। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। लोग कहते हैं यार तुम मदीना मदीना क्यों करते हो? तो हमारे शुअरा ने बड़ी प्यारी बात कही थी, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, आता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। ये उन लोगों का तसव्वुर है कि जो सिर्फ मक्का शरीफ से लौटा। हम लोगों का तो तसव्वुर ये इमाम ने कहा था, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौज़त किधर की, और आप कहते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। हाँ, तो ये बड़ा गहरा ताल्लुक है हुजूर का मदीना शरीफ, बड़ा गहरा ताल्लुक। क्यों? हुजूर की ननिहाल में मदीना शरीफ। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की ननिहाल मदीना शरीफ है, हुजूर के बाप की ननिहाल भी मदीना शरीफ है, हुजूर के दादा की ननिहाल भी मदीना शरीफ है। बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरा हुजूर का मदीना शरीफ, बहुत गहरा ताल्लुक है हुजूर का। हम इसलिए मदीना मदीना करते हैं। मदीना इसलिए जानो दिल से प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, है ना? आला हज़रत ने तो बात ही खत्म कर दी। आप फरमाते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। तो ये आशिकों का अपना रंग है, अपना रंग आशिकों का। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर के वालिद कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में, अल्लाह सलामत रखे। और वालिदा, सारे बोलने वालिदा, तुम्हें नहीं लगता ये मदीना शरीफ इतना मीठा लफ्ज है, अगर ये सोते हुए भी जबान पे आ जाए तो मुंह में मिठास महसूस होती है। ये अपनी तबीयत का मामला है। अब मैं नहीं जानता किसको इस मदीने से इतना प्यार होगा कि अगर सोते भी अगर लफ्ज मदीना मुंह में आ जाए ना जबान पे तो दिल राहत महसूस करता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसे नींद ना आती हो वो मदीना मदीना कहना शुरू कर दे, दिल ऑटोमेटिक सुकून पा जाता है। ये हुजूर के शहर की तासीर है। और हुजूर ने कहा था अपने सहाबा से मेरे शहर की मिट्टी लग जाया करे, इसे झाड़ा ना करो। अल्लाह ने मेरे शहर की मिट्टी में भी शिफा रखी। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से।
तो हुजूर के मदीने में भी शिफा है, मिट्टी में भी शिफा है। तो वालिद कहाँ पैदा हुए? अगर समझ रहे हैं तो मैं आगे बोलूं, वरना पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। बोले कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आप तशरीफ लाए। और खुदा की कसम, ये लोग नबी की विलादत की बात करते हैं, हाँ विलादत की बात करते हैं, और इनकी तबीयतें खराब होती, 12वीं का महीना जब आता है, 12वीं का महीना जब आ जाता है तो इनकी तबीयतें बिगड़ने लग जाती है। हम हुजूर की विलादत की बात नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला आए, यहूदियों में खलबली मच गई। किसकी विलादत पे? हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश। यहूदियों में खलबली मच गई। क्या हुआ? कहा अब्दुल्ला के नाम का सितारा जो था उसने चमकना बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कि लगता है वो पैदा हो चुका है। कहा कौन है ये अब्दुल्ला? कहा वो है जिसके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं। क्योंकि ये जितने भी बनी इस्राइल से ये चाहते ही नहीं थे कि नबुव्वत हमारे खानदान से हटे। बनी इस्माइल में ये नबुव्वत चाहते ही नहीं। तो इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हम पैदा नहीं होने देंगे मोहम्मद। इनके आबा अजदाद बता गए थे, इनकी किताबों में लिखा था कि जब उनके बाप पैदा होंगे तो ये सितारा चमकेगा, ये सितारा चमकना बंद होगा। तो कहा था सितारा टूट चुका है, अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं, इसका मतलब अगर मोहम्मद अब्दुल्ला आ गए हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आ जाएंगे। का रोकोगे कैसे? का अब्दुल्ला को खत्म कर दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सारे यहूदियों की प्लानिंग थी अब अब्दुल्ला को कत्ल किया जाएगा। एक नंबर का किलर कातिल को लिया गया और बड़े पैसे देकर के उसे तैयार किया गया। जब अब्दुल्ला का सर ले गया, उसने आके पूछा था कौन है ये अब्दुल्ला जिसके लिए इतनी ढेरों दौलत दी जा रही है, इतना सोना दिया जा रहा है, इतने हीरे दिए जा रहे हैं? क्या कोई बादशाह है? कहा नहीं। क्या कोई राजा है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर किसी मुल्क का गवर्नर है? कहा वो भी नहीं। कहा कौन है? कहा एक बच्चा है जिसका सर काट के लाना है। वो खुशी से उछल गया, बच्चे का सर काटना है, किधर मिलेगा? कहा मक्के चले जाओ, वहीं पे रहता है, किसी से भी पूछ के अब्दुल्ला का सर ले आना। जैसे इसने सफर शुरू किया, हरम शरीफ में आया, इसने बच्चों को खेलता देखा, सोचा किससे अपनी बात रखूं, किससे पूछूं अब्दुल्ला कौन है। सबसे आखिर में जाके निकाह मेरे नबी के वालिद के चेहरे पे जम जाती है। सबसे ज्यादा होनहार बच्चा हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देख के कहता है ये बच्चा समझदार लगता है, ये मेरे काम आएगा। करीब आके कहता है बेटे मैं परदेसी हूँ, एक काम से आया हूँ। आपने कहा काम बता, काम क्या है? उसने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता चाहिए। कहा क्या करोगे? कहा मेरा एक साथी काम है। जैसे उसने इतना कहा साथी काम है, हजरत अब्दुल्ला जिद करते हैं बताना पड़ेगा काम क्या है, उसके बाद में तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। उसने कहा बता तो दूंगा, वादा करो किसी से बताओगे तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे हमें नहीं जानता, खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, हम जबान दे देते हैं, जबान कट तो सकती है, जबान से फिर नहीं सकते हैं, हम जबान के बड़े सच्चे होते हैं, वादा करते हैं किसी से राज नहीं खोलेंगे। उसने कहा मैं अब्दुल्ला का सर काटने के लिए आया हूँ, मेरी कौम ने सर लेने भेजा है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए, कहते हैं जरा बैठो तो सही, तुम्हारे बालों की मिट्टी बता रही है, बहुत दूर से चल के आए हो, कपड़े की गर्द बता रही है, परदेश से आए हो, आराम करो मैं अभी आता हूँ। कहा किधर जा रहे हो? कहा हमारे खानदान का उसूल है पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है, उसके बाद उनसे बात की जाती है। अंदर गए अपने घर की तरफ दौड़ करके एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लेकर के आ जाते हैं। उसके बाद पिलाना शुरू किया, खजूर खाई, पानी पिया, सैराब होकर कहने लगा अब बताओ बेटे अब्दुल्ला कहाँ है? आप मुस्कुरा के कहते हैं जरा ये तो बता करेगा क्या अब्दुल्ला का? उसका सर काटना है। कहा क्या मिलेगा बच्चे का सर काट के? कहा मुझे दौलत से नवाजा जाएगा, मेरे बच्चे और नस्लें पल जाएंगी। आगे बढ़ के कहते हैं ऐसा कर मेरा सर काट ले। उसने कहा नहीं मुझे अब्दुल्ला का सर लेना है। आप कहते हैं सुन जिस अब्दुल्ला की तलाश में तू आया है मैं वही अब्दुल्ला हूँ। उसने तलवार निकाली, कदमों पे रख दी, कहने लगा माफ कर दे, अब मैं सर लेके नहीं सर दे के जाना चाहता हूँ। कहा किस लिए? कहा मैं मान गया जिसकी गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, अगर वो इतनी शान वाला है तो फिर आने वाला कितनी शान वाला हो। नारे जिंदाबाद, ये मेरे नबी के वालिद हैं,
कहने लगा ये ऐसे हैं, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे जब उनके गदा भर देते थे शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा, जिसकी पेशानी में महबूब का नूर चमक रहा है। खुदा की कसम, उसने कहा ज़बान के पक्के हैं, ज़बान के पक्के हैं, वादे कभी नहीं तोड़ते हम, वादे कभी नहीं तोड़ते हैं। वादा किया नहीं बताएंगे, अपने घर गए, कुचूर लाए, पानी पिलाया, अपने बाप से नहीं कहा मेरा कातिल आया, और उसकी ख्वाहिश पूरी करने लगे, चल सर ले ले, चल तू भी सर ले ले। बात याद आ गई मुझे अजमेर वाले, खुदा की कसम, पृथ्वीराज चौहान ने भेजा था एक कातिल को सर काटने के लिए, और सरकार गरीब नवाज मुजाहिर नहीं थे, आलिम थे, सिर्फ मुजाहिर नहीं थे, आलिम थे। कभी हदीस पढ़ाया करते थे, कभी तफसीर पढ़ाया, कभी तफसीर पढ़ाते थे। आज हम हदीस पढ़ाए, दरसगाह से उठने का दिल नहीं करता। बता, जब बेटा भी उनका हो, बात भी उनकी हो, जबान भी उनकी हो, फिर हदीस कितनी अच्छी लगी। तो कभी हदीस पढ़ाते थे, कभी तफसीर, और इल्म सीखने वाले लोग आते जाते रहते हैं जी, इल्म सीखने वाले लोग आते जाते रहते हैं। तो जहाँ पे आप ना हुजूर की हदीस से बयान कर रहे थे जंगल में पेड़ के नीचे, याद रखिएगा कोई इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है, जहाँ बैठ के ये इल्म वाले कुरान खोलने वही मदरसा बन जाया करता है। मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं, तालीम का नाम जी, समझ गए ना। तो ये सरकार गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठे, ये भी खंजर छुपा के चला गया, जाके बैठ गए, सब अपना अपने सवाल करके मसले हल करके जाने लगे, दो चार रह गए, आखिर में ये भी बैठा रहा। सरकार गरीब नवाज ने कहा जिसका जो काम है वो भी अपना पूछ ले फटाफट। सबने अपना अपना काम किया, सबने पूछा और चले गए। आखिर में ये कातिल बचा। आप कहने लगे तू भी अपना काम कर ले, गर्दन घुमा दी, पीठ कर ली उसकी तरफ, तू भी अपना काम कर। उसकी हिम्मत नहीं हुई, आपने मुड़ के कहा अपना काम नहीं करेगा। उसने कहा जी जनाब कौन सा काम, कि तू मेरा सर लेने आया था, तू मेरा सर लेने आया था। उसने कहा नहीं जी, कहा अगर सर लेने नहीं आया तो ये तेरी कमर में खंजर क्यों छुपा है। उसने कहा जी हम तो ठाकुर लोग हैं, खंजर छुपा के चलते हैं। गरीब नवाज कहने लगे चलो ये तो ठाकुरों की पहचान हो गई कि खंजर लगा के चलते हो, लेकिन वो जो महल के अंदर राजा ने कहा था आधी सल्तनत दूंगा, आधी सल्तनत दूंगा, तो कदमों पे गिर गया। वो खंजर निकाल के कहने लगा हुजूर मेरा सर कलम कर दे। कहा किस लिए? कहा मुझे नहीं पता था, जिसका मैं सर काटने आया हूँ वो महल के अंदर की बात भी जानता है, महल के अंदर की बात जानता है। आपने फरमाया जा जा, बदले लेना सैयदों का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, जा, ये खंजर भी तेरा है और आजादी भी दी तुझे। उसने खंजर फेंक के कहा अगर सर नहीं ले सकते कम से कम हाथ तो पकड़ सकते हो ना मेरा। और जब हाथ पकड़ा तो वो भी कहता गया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनुभव। जिंदा या ख्वाजा, 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 या। तो भाई वो हुजूर के बाप की बात थी, ये हुजूर के बेटे की बात है। पता चला इनसे ज्यादा सखी किसी घराने में पैदा ही नहीं होते, पैदा ही नहीं होते। अब बात अगर मैं तफसील से करूं तो बहुत वक्त चाहिए, बस इतना समझ लें कि इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उधर सैयदा आमिना जवान हुई। मदीने शरीफ में हजरत आमिना जवान हुई, मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला जवान हुई। अब मैं अगली बात करूं, खुदा की कसम शराफत और हया में सैयदा आमिना का कोई सानी नहीं था जमीन में, उनके दौर में उनका कोई सानी नहीं था, और पाकीज़गी में हजरत अब्दुल्ला का कोई सानी नहीं था। एक बेटा हजरत याकूब का, एक बेटा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। हजरत याकूब के बेटे को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मिस्र का यूसुफ।
जी हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने खूबसूरत थे हजरत अब्दुल्ला, चलते थे तो लड़कियां औरतें छुप छुप के देखा करती थी, मगर खुदा की कसम नजरों में इतनी हया थी कि कभी नजर उठा के आपने किसी औरत को देखा ही नहीं। ये नबी के वालिद की हया थी। और बढ़ के बात करूं, और बढ़ के बात करूं, औरतों ने खुद पेश किया था अपने आप। एक औरत ने आके कहा था, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, तेरे ऊपर जो सऊंट तेरे बाप ने फिदिया किए थे ना, तेरे फिदिये में जो सऊंट ज़िबा हुए थे वो मैं दूंगी। समझते हैं आप? आज के दौर के लिए उस दौर की सऊंट की बात, आज की बात तो 100 ट्रक भी कम है, 100 गाड़ियां भी कम है आज। जो कदर उस वक्त सऊंटों की थी, कहने लगे तेरे वालिद ने जो तुझ पे सऊंट कुर्बान किए वो मैं दूंगी, मुझसे निकाह कर ले। अब सारे जवान इस बात को सुने। जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला की नजरें झुकी थी, फरमाने लगे हम इज्जत वाले लोग हैं, ये फैसले बच्चे नहीं हमारे बड़े किया करते थे। अब कोई भी जवान अपनी मर्जी से अपनी शादी का फैसला न करे। बाप अगर ये कहे बेटे मैं तेरा रिश्ता फला जगह कर रहा हूं, ये मत कहना अब्बा मैंने खुद देख रखी है। अच्छा पैगाम नहीं इस वक्त चल रहा है, चल रहा है। कहां देखी लड़की फेसबुक पे, किधर बात हो गई ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, कहां देखी फला जगह मैं उसका फैन था। फैन अलग होता, बीवी अलग होती है। मेरी बात समझ रहे हैं सारे नौजवान, और मैं हंसाने या नारे लगवाने बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक एक बात तुम्हें जिंदगी में काम आएगी। मुझे आपने 1 घंटा दिया बैठ करके ना, मैं समझता हूँ आपका ये एक मिनट बड़ा कीमती है। मैं इसमें एक भी जायद बात नहीं करना चाहता, सिर्फ जरूरी बात करना चाहता हूँ। फैन अलग होते हैं, बीवी अलग होती है। कभी बाप अपने बेटे को आसानी से खिलाफत नहीं देता, इसलिए कि जो शागिर्द उस्ताद का अदब कर लेगा वो कोई बेटा बाप का अदब नहीं कर सकता, इसलिए कि शागिर्द और होता है बेटा और होता है। तो ये धोखे में मत आना, फैन थी हमारी, हम उसके फैन थे, शादी कर ली तो बेटे पूरी जिंदगी फैन बन के नाचोगे, और कोई मजार कोई मुजाहिद तुम्हारी भूत नहीं उतार, गारंटी है। और कभी भी फेसबुक या बीवी मत लाना, नेट वाली बीवी मत लाना, जब भी लाना गए तो कुरान वाली बीवी लेके आना, कुरान वाली बीवी लेके आना। कह रहा ना अब्बा मैंने देख रखी है, तुम रहने दो। अब अब्बा ने कह दिया चल ठीक है, खुशी थी तुझे पाला पढ़ाया, हम चाहते थे निकाह भी अपनी मर्जी से कर दें, वो तूने छीन लिया, तेरी मर्जी है। अब जब चली ना आके घर में लड़ाई, तो मुसीबत में बाप आता है, जेल में कभी ये जा रहा है कभी वो जा रहा है। भाई खुदा कभी भी अपने बड़ों के आगे ये मत कहना नहीं मुझे अपनी मर्जी से करनी है शादी, तुम्हें क्या पता, मुझे पता है। एक बात बताइए, बाप ने हमारे अपनी बीवी के साथ कितने साल गुजारे होंगे कम से कम जब हम जवान हुए? हाँ माशाल्लाह, कितने? कम से कम 20-25 साल गुजारे ना बाप ने हमारे साथ, माँ के साथ। और तुमने जो फोन पे बात की है, कभी दीवार के नीचे, कभी पेड़ के नीचे, कभी खेत में बैठ के, कभी छत पे चढ़ के, कभी रोड पे नाली पे बैठ के, कितने दिन बात की है? 1 से 1.5 साल नहीं जनाब, वो भी 2 घंटा, उसमें भी 10 बार फोन कटा होगा। 2 घंटे बात की तुमने, और बाप से कहते हो तुम्हें क्या पता? हमें पता। गवार गधे जाहिल, औरत के बारे में वो ज्यादा जानता जिसने 25 साल गुजारे हैं, या वो ज्यादा जानता जिसने सिर्फ 2 घंटे फोन पे बात की है? 25 साल वाला ज्यादा जानेगा ना। अरे मदरसे कैसे चलते मौलवी बताएंगे ना, खेती कैसे होती है ये किसान बताएगा, ये बिल्डिंगें कैसे बनती है इंजीनियर बताएगा। अगर टेम्पो चलाने वाला भाई जहाज उड़ाने लगे, सवारियों का क्या होगा? सीधा 40 में ही होगा,
वो भी तब जब सुन्नी होंगे। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये बुरा ना मानना, लेकिन सच्ची बात है, ऐसे लोग जो माँ बाप से बढ़ के अपनी राय दाखिल करते नहीं, मुझे ज्यादा पता है। हमने देखा या तो शोहर पंखे पे लटका मिला, या बीवी फ्रिज में पैक मिली, या बोरी में नदी में मिले, या सूटकेस में रोडों पे पड़े मिले। ये नतीजे होते हैं। लेकिन जो अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं, जो कहते हैं अब्बा जिसमें तू राजी उसमें तेरा बेटा राजी है, तो खुदा की कसम मैं जानता हूं कि तेरी पसंद से 19 होगी ना, इतनी गोरी नहीं होगी जितनी तू चाहता था, उतनी टैलेंटेड नहीं होगी जितनी तू चाहता था, ऐसे बदतमीज नहीं होगी जितनी बदतमीज तू चाहता था, लेकिन इतना जरूर है वो 19 होगी, हया का मरकज होगी, वो काली होगी, शराफत फितरत में होगी, गरीब होगी, लेकिन माँ बाप की मर्जी की वजह से अल्लाह उसके दामन के सदके में तेरे घर में बरकतें अता फरमाएगा। ये होते हैं शरीफों के फैसले। जी। हज़रत अब्दुल्ला ने क्या कहा? हम शरीफ लोग, ये फैसले हमारे बड़े करते थे। अल्लाह अगर आज का होता ना तो 100 गाड़ी दूंगी कर ले, तो करके ला के अब्बा से कहता 3 महीने पहले की, करके पूछता, मगर वो कैसे थे? मगर बाप बाप होता है, बाप होता है। ये जो रागों में खड़ी थी ये लालची और मतलबी थी, इसलिए कि ये जानती थी कि इसकी पेशानी में जो नूर है ये किसी आला जात का है और ये जात हमें मिल जाए। लेकिन अब्दुल्ला जानते थे इस जात का इंतखाब मुझे नहीं करना, इस जात का इंतखाब खुदा को करना है। बहुत खूब। और एक बात और बोलूं जी। बात बड़ी है लेकिन संभालना, बाप के लहजे में रब बोलता, बाप के लहजे में रब बोलता है। खुदा की कसम कभी बाप को झुठलाना, कभी ठुकराना मत, उसके मशवरे को कभी टालना मत, इसलिए कि बात उसकी होती है, मर्जी खुदा की होती है। ये मेरी बात लिख लेना। हजरत अब्दुल्ला ने क्या कहा? बड़े फैसला करेंगे, फिर क्या हुआ? फिक्र हुई, बाप थे ना, इतना पारसा बेटा है तो पारसा बेटी कहां से लाऊंगा? उधर वहब बिन अब्द मनाफ हुजूर के नाना, वहब बिन अब्द मनाफ हुजूर के नाना खुद भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े सरदार नहीं थे जितने हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे। ये पावर उनके पास नहीं थी, लेकिन थे वो भी सरदार। उनकी बेटी जवान हुई ना, बाप तो बाप होता है। एक दिन सैयदा आमिना सो रही है, आपकी वालिदा और वालिद बैठे हैं, वहाब बिन अब्द मनाफ की आंख में आंसू आ गए। बीवी ने कहा सरताज क्यों रो रहे हो? कहने लगे रब ने ऐसी पारसा बेटी दी है, इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा, इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही आंसू पोंछ दिए, कहने लगे जिसने बेटी दी है वही बेटे का इंतजाम करे। अब यही फिक्र हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ को थी और यही फिक्र हजरत अब्दुल मुत्तलिब को थी। लड़की किधर मिलनी, वो सोचते थे लड़का कहां से लाएंगे। फिर ख्याल आया जब सोए इधर ये आए हरम में सो गए, जैसी सोए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, दाढ़ी सफेद, लिबास सफेद, अमामा सफेद, चेहरे पे नूर झलक रहा है। खुदा की कसम चेहरा बता रहा था कोई शान वाला बंदा है। जब ये देखा ना आपको, उसने आके कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। आने वाले ने कहा परेशान होना कि अब्दुल्ला के लिए लड़की किधर मिलेगी? फरमाया जब सुबह हो मदीने चले जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे जाना, उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लेना। अल्लाह अकबर। आप कहने लगे मेहरबान ये तो बताओ कौन? आने वाले ने कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे नबियों का बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया उसूल है, रिश्ता जितना बड़ा होता है बिचौलिया उतना ही बड़ा होता है। मानेंगे नहीं ये बात? ये हमारे माशरे में भी है, रिश्ता जितना बड़ा होता है बिचौलिया उतना ही बड़ा होता है। रिश्ता मुस्तफा के माँ बाप का था तो कराने के लिए हजरत इब्राहिम को आना ही पड़ता। कहा जाइए, सुबह उठे, हजरत अब्दुल्ला को छोड़ा, अपने बाकी बेटों को लिया, मदीना शरीफ पहुंचे। वो जो है सबकी नींद तो नहीं लग रही? अल्लाह आपको सलामत रखे। कौन? का अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना हाथ
इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे, सुबह का वक्त थोड़े दरवाजा खोला, मेहरबानी तशरीफ लाई, अंदर बुलाया। अरब का दस्तूर था, जब बहुत ज्यादा खिदमत करते ना 3 दिन मेहमान नवाजी होती है, ये उलमा जानते हैं। 3 दिन मेहमान नवाजी को बहुत बड़ी मेहमान नवाजी कहते थे। हजरत वहाब बिन अब्दुल मनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब और आपके बेटों की 3 दिन तक खिदमत की। 3 दिन तक जब 3 दिन पूरे हुए ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अब्दुल मनाफ कहा जी, का 3 दिन हो गए खिदमत करते हुए, अभी तक ये नहीं पूछा हम क्यों आए हैं। कहा आप आ गए मेरे लिए बड़ी बात थी, बस आपका आना मेरे लिए। वो दरवाजे पे आके भीख मांग रहा है, बेटी दे दो, और मुझे बता तो सकी, आज जब तुम बेटियां मांगने जाते हो, किस इज्जत से बेटी मांगा करते हो? इस इज्जत से किसी की बेटी को खैरात में मांगा जाता है। हम तो बेटियों को जलील करके लेते हैं। हम तो बेटी वालों को जब तक 2 महीने तक परेशान न कर दे, उस वक्त तक रिश्ता पक्का नहीं कहा जाता है। जब तक 10-10 हजार के 3 बार उस पर कर्जे न चढ़ा दिए जाए, हम रिश्ते पक्के नहीं करते हैं। और यार ये इस्लाम नहीं है, खुदा की कसम तेरी मेरी औकात क्या है। हमें अगर रब ने 50 लाख का मालिक बना दिया, हम किसी को खातिर में नहीं लाते हैं। हम उसकी बेटी को पैर की जूती समझते हैं। तारीख उठा के देखो, वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है। दुनिया उम्र के नाम से डरती है, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता लेने के लिए जब एक बेवा के दरवाजे पे गए हैं, आप दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। बीवी से कहा तुम जाओ और जाके जरा शराफत से रिश्ता मांगना। और अल्लाहु अकबर ये भी कहा था, रिश्ता मांगने से पहले ये मत कह देना मैं उमर की बीवी हूँ, ये मत बता देना मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। पहले मुद्दा पेश करना, हजरत उमर की बीवी आई। आने के बाद कहा था, खातून हम तुम्हारे दरवाजे पर सवाली बन करके आए हैं, कुछ दे दिया जाए। उस औरत ने कहा, बेवा हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्या दे सकती हूँ तुम्हें? कहा कुछ और नहीं, अपनी पारसा बेटी हमें दे दो। जैसे इतना सुना, उस औरत ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ, हो कौन, कहाँ की रहने वाली हो, बेटी का रिश्ता मांग रही हो, ऐसे कौन किसी को बेटी देता है? पहले बताओ तो सकी, कहाँ की रहने वाली हो, बेटा किसका है, नाम क्या है बेटे का, शौहर कौन है तुम्हारे? अब उसके बाद हाथ पकड़ा, रो के कहती हैं, इनकार न करना, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूँ, का खलीफा वक्त की बीवी हूँ। हाथ कांप गए, जबान लड़खड़ा गई, का अमीरुल मोमिनीन की बीवी हमारे घर का, हाँ का किस लिए आई हो? का तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। कहाँ है उमर? का दरवाजे के बाहर खड़ा है। जब वो बाहर आई है, तारीख में लिखा है, उमर की आंख में आंसू थे, हाथ उठे थे, रो के कह रहे थे, मालिक खाली ना लौटाना, उमर की झोली में ये बेटी डाल देना। उमर रो के बेटी मांग रहे हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी मांगो तो जालिम बन के नहीं, गर्दन झुका के बेटी मांगना, इसलिए कि जो बेटी दे देता है वो उठा के तुम्हें सब कुछ दे दिया करता। इसलिए सितम न करना, ये मत सोचना 10 लाख देगा तो बेटी लेंगे। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ये बेटियों के रिश्ते करने के तरीके, आज तो कुत्ता बना दिया जाता है बेटी वाले को, जलील किया जाता है बेटी वाले को। कहाँ भाई, ठीक है तुम कह रहे हो तो देख लेंगे, 10 बार देखने आएंगे। अभी खाला आई है, फूफी आई है, बनानी आई है, अब ताई आई है, वो आ रहे हैं। बदतमीजी की हद तो तब हो जाती है जब बीवी किसी की होती है, देखने के लिए उसके यार उसके दोस्त आया करते हैं, उसके खलेरे फुफेरे भाई आते हैं। शर्म आनी चाहिए। शरीयत ने आजाद नहीं किया है, आवारा नहीं बनाया है। वो बेटी है, किसी के घर की लुटने वाली खीर नहीं है जो हर किसी ऐरे को दिखाई जाएगी। हाँ हाँ, देखने का हक है, वो भी उसको जिसका निकाह है, और वो भी ऐसे देखे न बेटी को पता चले ना बेटी के घर वाले को पता चले। ऐसे देखने की जाती, तमाशा बनाने के लिए, लेकिन तमाशा बना दिया था। उसके बाद 10-10 लाख कैश चलता, फिर कौन सा सितम नहीं होता। ये 10 लाख लेके पीछा छोड़ दे तब भी भला हो। फिर 10 लाख जिस बेटी को दिया जाता है, 5 साल बाद फिर वो उसको सितम करके कहते हैं 5 लाख और लेके। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग कयामत में बड़ी सख्त सजा के लिए तैयार हैं। वो मार होगी कोई बचाने वाला नहीं। कयामत में सिर्फ एक जात की चलेगी, रब की बारगाह में सिर्फ मुस्तफा है। और हुजूर फरमाते हैं मैं गरीबों के साथ रहूंगा, मजलूमों की जमात में मैं खड़ा हूंगा, जालिमों की जमात अलग होगी। अब मुझे बता, जिधर हुजूर होंगे उधर ही खुदा होगा।
जिधर हुजूर होंगे उधर ही खुदा होगा। खुदा रब अपने महबूब की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करेगा। डरना अगर सितम किया किसी गरीब बेटी पे तो हुजूर बेटी वालों की तरफ खड़े होंगे, तेरी तरफ हो। कौन तुझे बचाएगा? जब हुजूर ही मुकाबले में आ गए तो बचाने वाला कौन है? इसलिए खुदा के वास्ते अगर ये गलती कर बैठे हो तो तौबा कर ले। और ये तौबा खाली तौबा से नहीं होगी, जिसका ये लूटा है ना उसका वापस करो। ये चोरी है भाई, ये लूट है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। हमारा इस्लाम हमें ये कुर्सी मजबूरी में अगर 75 की है तो 55 की खरीदने की इजाजत नहीं। ये इस्लाम है हमारा। इस्लाम कहता अगर कोई मजबूरी में ये कुर्सी बेच रहा है और इसकी कीमत 75 रुपए है तो अगर कोई 74 में खरीदे मुजरी में वो 75 की चीज 75 में खरीद, मजबूरी का फायदा ना उठा। अगर बेटी वाले से 10 लाख लोग कयामत में देने पड़ेंगे और कोई बचाने वाला तुम्हें नसीब नहीं। ये हमदर्दी में कह के जा रहा हूं ताकि कयामत में किसी का ये हक है बेटी वालों का तुम पे जितनों ने लूटा है। कयामत के दिन अगर किसी पे किसी का एक पैसा भी होगा ना और पुलसिरात पे गुजरेगा, अल्लाह उसे पावर देगा, वो कर्जा जिसका होगा वहां जाके गिरबान पकड़ेगा पुलसिरात पे, जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है, आग के ऊपर बिछी है, उस पे गुजरना वैसे ही मुश्किल होगा। और ये पकड़ के जब गिरबान या गला पकड़ के बाजू पकड़ के जब हिलाएगा ना तो उस वक्त ना नानी याद आ जाएगी। डरो अल्लाह से, किसी पे सितम न करना, सितम न करना। और ससुर के देने से कभी भला लेने का इरादा है क्या? ये वो बोल रहे हैं जो पहले ले चुके, वो बोल रहे जिनके लेने की बारी है। ससुर के देने से भला, अब सारे बोल रहे हैं ससुर के देने से भला भला तब होता है जब खुदा देता है। भला तब होता है जब खुदा देता है। जी तुम्हें पता है जो ईद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे भीख मांगता है उसकी इनकम कितनी होगी? कितनी इनकम होगी? 10,000 में मेरे लाल साल भर में करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों रुपए साल भर में मांग लेते हैं। लेकिन अल्लाह का अजाब देखिए, ये करोड़ों मांग के भी इनका भीख से हाथ नहीं रुकता है, इनकी नस्लें भी मांगा करती हैं। ये अजाब है अल्लाह, हाँ ये अजाब है अल्लाह।